हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के थर्ड चैप्टर चतुर्भुजों के समझने का लेक्चर 10 देखेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो गलती किया, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको क्लास 8 के चैप्टर बाई चैप्टर नोट्स एंड कॉन्सेप्ट क्लियर की वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। से चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कि क्वेश्चन 1 है, क्या है, एक आयत है, उनके सभी कोणों का वैल्यू कितना है x, तो सभी कोणों का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे कि उसे तो जानते हैं, आयत होता है उसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं, पर निकालना तो है ना। तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं किसी चतुर्भुज के सभी अंत अर्थात अंदर के कोणों का योग कितना होता है। कोई भी चतुर्भुज है उसके अंतर के कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। तो यहाँ पे कितना है, चारों एक्स 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 4x इक्वल 36, 4x है ना, सभी को ऐड कर दो, 4x इक्वल 3060। इनको यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे 4 का भाग हो जाएगा, भाग दिए कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो सभी कोण कितने हो जाएंगे, 90 एंगल के, सभी एक्स की वैल्यू। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, RENT एक आयत है, ये आपका RENT एक आयत है, ठीक है ना। ये पूरा RENT एक आयत है, ठीक है ना। इसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करें। यहाँ पे विकर्ण जो है, ये विकर्ण है, एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स की वैल्यू निकालना है। यदि ओ आर इतनी की वैल्यू कितनी हो, ये हो, ओ आर ये है 2x + 4 और ओ टी क्या है 3x + 1। ओ आर और ओ टी, ओ आर की वैल्यू कितना है 2x + 4 और ओ टी की वैल्यू कितनी है 3x + 1। तो x और x की वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं आयत चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, आयत चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आयत चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं तो आयत चतुर्भुज के विकर्ण के आधे भी आपस में बराबर होंगे, ये ध्यान रखना है। विकर्ण बराबर होते हैं, साथ ही उनके आधे भी बराबर होंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया, आयत चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, अतः विकर्ण के आधे भी बराबर होंगे। तो 3x + 1 बराबर होगा 2x + 4 के। दोनों को मैंने बराबर की दिया, तो ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन जो मैंने अपने पिछले चैप्टर में बता चुका है, इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, देख लीजिए। क्या है, चर को एक तरफ और चर को एक तरफ, ये 3x और 2x इधर लाएं और 4 इसको इधर लाएं। तो 3x - 2x = x और 4 - 3 = 3, 4 - 1 = 3, x की वैल्यू निकल आया। ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ सत्य असत्य कुछ क्वेश्चन लिख दिया है, जो कि 6 क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में सत्य असत्य से आएंगे, ठीक है ना। एमपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कंफर्म है 2 या 3 बिल्कुल आएंगे। तो आप लोगों को एज इट इज याद कर लेना, ठीक है ना। क्या है, सभी आयत वर्ग होते हैं, असत्य। सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो सत्य। सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, सत्य। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सत्य। सभी वर्ग समलंब होते हैं, सत्य। सभी वर्ग समचतुर्भुज व आयत होते हैं, सत्य। इसको एज इट इज याद कर लेना। शेष थैंक्स। अगर वीडियो लाइक हो तो पसंद हो तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक एंड शेयर करिए। और अगर इसी का नोट सही हो तो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। शेष थैंक्स।